सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते तो कहीं ऐसे विशेष स्थान में आपके बारे में बातें हो रही है, ठीक है। और ये वो लोग हैं जो कभी आपके बारे में गॉसिप करते थे, जो कभी आपके बारे में आपके हेटर्स थे, कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग हैं जो आपके बारे में अभी बात कर रहे हैं। अभी आपके बारे में बहुत ही अलग बातें हो रही है। जो मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिला है, कोई एक ऐसी फीमेल है जो एक मतलब पूरी तरीके से एकदम टॉक्सिक वातावरण इस फीमेल ने फैला के रखा हुआ था, ठीक है। और अभी जो लोग हैं जो आपको जानते हैं वो कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि ये जो फीमेल है अननेसेसरी से आपके बारे में बातें करती है। तो मैं यहाँ पर रात की ऊर्जा भी मुझे रिसीव हुई है। रात में आपके बारे में पूरी योजनाएं बनी हैं। ये जो टॉक्सिक फीमेल है ये सोचकर कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, ठीक है, वहाँ पर उपस्थित होने के लिए ये फीमेल ये सोच कर आई है कि आपके बारे में जितना हो सके गॉसिप करेगी। आपके बारे में यदि आप वहाँ उपस्थित रहते हैं तो आपसे ऐसी बातें वो करेंगी जिससे कि आपका हार्ट चक्र फिर से ब्लॉक हो जाए। जैसे कि आपके अपनों के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें वो बताने की कोशिश करेंगी जो रहस्य है ही नहीं आपके सामने में, वो रहस्य वो उजागर करेंगी, वो डिप्लोमेट आपको करेंगी, ठीक है। और आपके क्लोज वन के सामने में आपके बारे में ऐसी बातें करेंगी जिससे कि आपके क्लोज वन और आपके बीच में दूरी आ जाए, आपके फैमिली मेंबर और आपके बीच में दूरी आ जाए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है और इस फीमेल ने किसी न किसी का साथ जरूर लिया है, जिसमें मैं यहाँ पर जो मेन जिनके घर ये सेलिब्रेशन हो रहा है वो जो मेल है, ठीक है, उनको लाठी पड़ चुकी है, उनको उनके बुरे कर्म का फल जो है मिल चुका है। लेकिन ये जो फीमेल है इनको इतना स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिलने के बाद भी, जैसे इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आने के बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बारे में क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। मतलब आप एक डिवाइनली ब्लेस्ड सोल हैं और आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, ये फीमेल इतनी जेलस है आपसे कि ये आपको बढ़ते हुए नहीं देख सकती, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली लाइफ नहीं देख सकती और ना ही आपको स्पिरिचुअली हायर में देख पा रही है। इसको सिर्फ ये है कि किसी भी प्रकार से आपको डिमोटिवेट करे, किसी भी प्रकार से आपको डिसबैलेंस करे, क्योंकि इनके लाइफ में टू ऑफ पेंटिकल्स, इनके लाइफ में अभी जगलिंग चल रही है। इनकी ऊर्जा, ये आपकी ऊर्जा से ये चाहती है कि आप उस सेलिब्रेशन में जाएं, लेकिन मैं 90% ये देख पा रही हूँ कि आप या तो सेलिब्रेशन में नहीं जाएंगे या आप यदि जाएंगे तो इस फीमेल से आप दूरी बनाकर रखेंगे या आप इनकी बातों का रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही अलग ऊर्जा है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो चीज़ें इस फीमेल की निगेटिव बुरी नज़र की वजह से जो भी आपके लाइफ में फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस थे, जो भी मूलाधार चक्र या आपके सैक्रल चक्र में जो भी ब्लॉकेजेस इस फीमेल के द्वारा हुए थे या इनकी बुरी नज़र के द्वारा, अभी जस्ट मैं जब देख रही हूँ ना, क्योंकि मेरे सामने में ही रेमेडी के बहुत सारे जो किट है वो रखे हुए होते हैं, तो यहाँ पर रिमूव इस फीमेल को आपकी ऊर्जा का एडिक्शन रहा है। स्टार्टिंग से ही ये पॉजिटिव लोगों की ऊर्जा को सक करती है। ये आपके फैमिली की ही है, ठीक है, ये आपके फैमिली की ही कोई दूर के रिलेटिव है जिसने आपके मनी को ब्लॉक किया, जिसने आपके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन वाली ऊर्जा जो है भेजी है। और 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, आपके पीठ में छुरा भोंकने वाली स्थिति, मतलब आपके अपनों को भी आपके अगेंस्ट करने में ये बहुत माहिर रही है। लेकिन आज की हम ऊर्जा देखेंगे जो कि मुझे टावर के कार्ड से एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रहा है। तो आपके जो अपने हैं ना, वो आपके बारे में, जो आपके अपने हैं वो आपको देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं और वो समझ पा रहे हैं कि आपकी ऊर्जा क्या है, आप कौन हैं। आप एक डायमंड है, आप अपने फैमिली के लिए एक वरदान से कम नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को इस बात का एहसास हो गया है, आपके फैमिली में कोई ऐसे आपके एल्डर हैं जिनको इस बात का एहसास हो गया है, उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनको
ड्रीम आया है, ठीक है, उनको आपके एंसिस्टर्स का, उनके एंसिस्टर्स का ड्रीम आया है, ठीक है, कि आपका क्या लाइफ पर्पस है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों की बातों में आना चाहिए। ऐसा ड्रीम इनको आया है 3 दिन पहले, 3 घंटे पहले। मतलब जो रात की बात हो रही थी ना, कि रात में आपके बारे में जो योजनाएं बन रही थी, उसी रात में आपके जो फैमिली के जो एल्डर हैं, जो आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, आपके सोल फैमिली मेंबर में है, उनको ड्रीम आया कि आपका एक विशेष लाइफ पर्पस है, एक विशेष सोल पर्पस है, जो ये जो फीमेल है डोमिनेट आपको करती है, आपको कंट्रोल करते आई है, ठीक है। तो इनको बिल्कुल यहाँ पर मुझे नजर आया। इनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन ये जो मेन है ना, ये मुस्कुराकर जो बात करती है और इनका रियल फेस कुछ और है। ये आपके जो क्लोज वन है उनको कभी ना कभी, इनको जो आपके क्लोज वन है, जो आपके सोल फैमिली मेंबर में है, हो सकता है कि ये आपके फैमिली के जो जैसे मेन मुख्य हो सकते हैं, कोई बड़े व्यक्ति हैं, ठीक है, कोई सम्मानित आपके फैमिली के जैसे कहते हैं एल्डर हैं, ठीक है। तो उनको उनके सामने में उनका सत्य पहले भी आ चुका था, अभी पूरा खुलकर आ गया है कि ये व्यक्ति आपके बारे में अननेसेसरी की बातें लोगों से शेयर करते हैं, और ख़ास तौर पर आपके अपनों से, जिससे भी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है, उनसे या आपको कहीं ना कहीं तोड़वाने की कोशिश करती आई है। अभी आपके बारे में क्या बातें हो रही है हम देखते हैं। अभी आपके बारे में बातें हो रही है कि आपकी ऊर्जा कितनी चेंज हो गई है, आपकी ऊर्जा कैसे इतनी चेंज हो सकती है, एक इमोशनल व्यक्ति से आप इतने मैच्योर कैसे हो सकते हैं, आप दी मैजिशियन की ऊर्जा में कैसे आ सकते हैं, ये बातें हो रही है। अभी हो सकता है आप ये वीडियो जब देखें उससे कुछ समय पहले ये सारी बातें आपके बारे में हो रही है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में आ गए हैं, आप एक किंग एंड क्वीन की ऊर्जा में आ गए हैं। आपने थाम लिया है, मतलब दृढ़ता के साथ कि मुझे ये कार्य करना है, मतलब करना है, चाहे जैसे कहते हैं ना कि मुझे भूत पिशाच नहीं रोक सकते, मुझे इंसान क्या रोकेंगे। ये जज्बा है, ये पावर है, ये श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप इतने डिवोटी हैं, आप इतने मतलब शिद्दत से, इतने भाव से आप श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में हैं कि ये सारी चीज़ें भी आपको, आपका रास्ता नहीं रोक सकती। तो ऐसे कोई भी जेलस लोगों की क्या ये है कि ऊर्जा वो आपकी रोक सके। आपका जो आपकी पावर है ना, वो इतनी बढ़ गई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये लोग आपको आगे बढ़ते हुए किस प्रकार से देख रहे हैं, इन्होंने हर प्रकार की कार्मिक चीज़ें आपके लाइफ में किया, हर प्रकार की चीज़ें। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा कार्य हो, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से प्रोजेक्शन की, आपको रोकने की कोशिश की। मैंने हर प्रकार की निगेटिव क्रिया की कि आपका कार्य बंद हो जाए या आपका कार्य धीमा चले। लेकिन जैसे ही धीमा चला आपका कार्य, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक कार्य इन्होंने यदि बंद करने की कोशिश की तो ये काफ़ी आश्चर्य है कि आपके लाइफ में 2-2, 3 अच्छा, यहाँ पर ये बातें चल रही है कि एक व्यक्ति ये कह रहा है कि अच्छा उसका काम बंद हुआ क्या, दूसरा कह रहा है काम बंद हुआ, उनका तो दूसरा कार्य भी प्रारंभ हो गया। ये बातें हो रही है आपके बारे में। इतना पावर है, मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर है ये। हाँ बिल्कुल, अभी तो चेंज हो गया इनकी एनर्जी। ऐसी बातें हो रही है यहाँ पर। जिनके घर में ये कार्यक्रम है, या जो मेन जो डोमिनेट करने वाली पर्सनालिटी है, किंग ऑफ सोल, कहीं ना कहीं उनका जो धन है वो अपने धन पर, वो अपनी कंट्रोलिंग पावर पर, वो अपनी क्रोध पर, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको घमंड था, ठीक है, कि अपनी पावर से, अपनी धन से या अपने कंट्रोलिंग पावर से। मतलब अगर इस तरीके की बातें हो रही कि अगर आपने इनसे बात किया तो मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, या अगर आपने इनसे कनेक्शन रखा तो मैं आपसे कनेक्शन नहीं रखूंगा। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है चलो छोड़ो हटाओ, ठीक है। मतलब ये ऊर्जा हो गई है। पहले ऐसी ऊर्जा जहाँ पर कंट्रोल किया जाता था, आज ऐसी ऊर्जा कि उनको बुलाया जाए, है ना, रेस्पेक्ट दिया जाए, और ये किसी और से कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब बताइए कि ऊर्जा जब जैसे कहते हैं ना कि नाव डूबते रहता है तो वो तिनके का जो सहारा,
कहीं ना कहीं इनको ये पता है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा को इस तरीके से डिसबैलेंस करने के कारण, आपके लाइफ में इतने सारे बैगेजेस क्रिएट करने के कारण, इतनी सारी निगेटिव क्रिया करने के कारण, इनके खुद के लाइफ में, इनके खुद के फैमिली लाइफ में ये सारे बर्डन्स आ गए हैं। आपको देख रहे हैं कि आप अपने हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। आपके लाइफ में जो एस ऑफ पेंटिकल्स, जो न्यू डोर ओपन हो रहे थे, ये ना 11-11 की ऊर्जा में कुछ ऐसी चीज़ें इनको बताई गई है कि यदि 11-11 के पोर्टल के बाद, यदि जैसे परमात्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपने मेरे बच्चों की तरफ नज़र उठा के भी देखा तो फिर एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो फिर परमात्मा जी की लाठी है, और परमात्मा जी की लाठी और आप ज़्यादा दूरी नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया जा चुका है कि अब इनके लाइफ में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर, अब आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी, किसी भी प्रकार का डिसबैलेंस या मैनिपुलेशन बिल्कुल भी परमात्मा जी यहाँ पर, बिल्कुल भी एंजल्स यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो वो चीज़ें बैकफायर तो होंगी, लेकिन वो तुरंत हो जाएंगी, सडन हो जाएंगी, इनके खुद के लाइफ में हो जाएंगी, ठीक है। तो इनको समझाया जा चुका है कि 2 ऑफ सोर्स, यदि आपने इस प्रकार से कंफ्यूज करने की कोशिश की, किसी भी प्रकार से निगेटिविटी करके या किसी भी प्रकार से इनको डिसबैलेंस करने की कोशिश की, तो ये समझ लेना कि अपने पैर में खुद ही आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी ऊर्जा कैसी है, द हीरो फ्रेंड की ऊर्जा है। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई व्यक्ति अपने आप को काफ़ी बुद्धिमान समझते हैं, ठीक है, होते हैं हर व्यक्ति, लेकिन वो बुद्धिमान जो दूसरों की भी रेस्पेक्ट करे, जो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति है। तो कोई मेल एंड फीमेल 2 लोग हैं, ठीक है, जो ये नहीं चाहते हैं कि आपको लोग अप्रिशिएट करें, आपको अपने ही अप्रिशिएट करें, ये कोई नहीं जानते। और इस वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं बार बार मून की स्थिति, इसमें कोई आपकी क्लोज वन, कोई एक फीमेल इसमें शामिल है, ठीक है। वृश्चिक राशि हो सकती है इनकी, एक वृषभ राशि हो सकती है, ठीक है, वी से इनका नाम हो सकता है, दोनों ही मेल एंड फीमेल दोनों का ही वृषभ राशि हो सकता है। और जैसे कि मैंने कहा, एक का सोर्स का है ऊर्जा, तो मिथुन, तुला, कुंभ, ठीक है, तुला राशि हो सकती है इनकी, जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, जो मेल आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं और जो डोमिनेट करते हैं, पूरी फैमिली को जो डोमिनेट करते आए हैं। लेकिन अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि ये सारी इनकी जो गॉसिप है, इनकी सारी जो प्लानिंग है, पूरी तरीके से जैसे कहते हैं ना कि बर्न होने वाली है, पूरी तरीके से इन्हीं के तरफ चले जाएगी। ये जो प्लानिंग करेंगे वो बिल्कुल निष्फल हो जाएगा, क्योंकि द मून की ऊर्जा में इन्होंने बिल्कुल कुछ ऐसा सोचा है। अभी पूर्णिमा आ रहा है, ठीक है, 15 तारीख को, तो अभी 2-2 दिन आता है सारी चीज़ें, तो पूर्णिमा अभी आ रहा है। और ये फुल मून की जो ऊर्जा है, इसके पहले ये ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं कि अब इनके लाइफ में 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा आ रही है, अब एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आ रही है, अब हम इसको कैसे कंफ्यूज करें। तो किसी भी प्रकार से जिस व्यक्ति ने कभी भी आपको कॉल या मैसेज नहीं किया होगा इस सेलिब्रेशन के लिए, वो आपको कॉल या मैसेज करना चाहती हैं, वो इतने मतलब ना, जैसे कहते हैं ना, बौखला जाना, आपकी ऊर्जा को देखकर, आपकी स्टेबिलिटी को देखकर, आपके सक्सेस को देखकर बौखला जाना, क्योंकि बौखलाहट में ही व्यक्ति गलत चीज़ें करते हैं। तो ये इनको इतना भी नहीं पता कि आप ऊर्जा को रीड कर लेते हो, आपको पता चल जाता है अब कहीं ना कहीं आपका जो थर्ड आई चक्रा पूरी तरीके से एक्टिवेट है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को समझ पाते हैं। स्वयं एस ऑफ वॉन्ड्स, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आप पर है, जो जैसे होते हैं उनको वैसा ही नज़र आता है। तो इनको ये लगता है कि हम जो दिखावा कर रहे हैं बिल्कुल ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है। आप एक ऐसे डिवोटी हैं जो जैसे कहते हैं ना कि मैं और मेरे प्रभु, बस। तो इस तरीके की ऊर्जा है। आपने जो साधनाएं की, आपने जो योग ध्यान मेडिटेशन किया, आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं और आपको कृपा भी प्राप्त हो रही है। आप देखिए, परीक्षा होती है, परीक्षा आपकी भी हुई। जब परमात्मा जी आपको कोई ऐसा स्थान देते हैं ना, जैसे आप विशेष हैं, आपका लाइफ पर्पस विशेष है, आपका सोल पर्पस बहुत ही विशेष है, अद्वितीय है आप, तो आपकी परीक्षा भी वैसी होगी, ठीक है। आपकी परीक्षा होगी तभी तो आप खरे उतरेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हाँ आप बैलेंस हैं,
आप किस तरीके से चीज़ों को, किस तरीके से लोगों को मैनेज कर सकते हैं। पहले आपको इमोशनली किस तरीके से डिसबैलेंस किया जा रहा था अपने ही अपनों के द्वारा, तो पराये तो करेंगे ही, है ना। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा में, मतलब जिनका खुद का चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है, वही व्यक्ति आपके बारे में योजनाएं बना रहे हैं। बाकी ज़्यादातर लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। अद्भुत ऊर्जा है, जिनकी ऊर्जा, जो आपकी ऊर्जाओं को समझ गए हैं, जो ये समझ गए हैं कि आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के चरण शरण में है, वो आपके लिए एक शब्द भी यहाँ पर निगेटिव नहीं कह रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इस व्यक्ति ने कहाँ से स्टार्ट किया और आज कहाँ पहुँच गए हैं। आज एक बैलेंस व्यक्तित्व में बदल गए हैं। मतलब इसने कितना दुख सहा है अपने लाइफ में, कितना संघर्ष इसने किया है, बताइए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप दिन रात मेहनत करते थे, तो कोई आपको ये बता रहे हैं आपके बारे में कि इसने दिन रात मेहनत किया है, ये कभी भी भूखे प्यासे इसने मेहनत किया है, इसने कभी भी किसी और का लाभ नहीं उठाया है, इसने कभी भी अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ा। यही कारण है कि परमात्मा जी की विशेष कृपा इसके ऊपर है, ठीक है। ऐसा कोई कह रहे हैं, और जब ये बातें कोई कह रहे हैं ना आपके बारे में, तो ये जो आपके हेटर्स हैं उनका दिल इस तरीके से दुख रहा है, या ये हो चुका है 9 बजे के आसपास, मतलब रात में 9 बजे से 12 बजे के बीच में ऐसी कोई बातें हुई है। ये जो आपके बारे में, जो आपके जो सोल फैमिली मेंबर हैं, वो आपके बारे में ऐसी कोई बातें कर रहे हैं कि वो तो आप लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, वो तो अपने में मस्त है, वो तो अपना रेस्ट रेजुनेट, वो तो अपना मेडिटेशन करें, वो अपना कार्य करें, आप लोग इतना उनके तरफ ध्यान क्यों दे रहे हैं। ऐसा किसी ने कहा है, ठीक है, ऐसा किसी ने कहा है। और जैसे ही ऐसा किसी ने कहा है, तो इस फीमेल का, जो आपसे छोटी हो सकती हैं, आपसे आपके बराबर हो सकती हैं, जो मेन फीमेल है वो तो है, जो रहस्यमय तरीके से अपनी बातें करती हैं, लेकिन एक जो आपके क्लोज वन है, जो आपके आसपास की है, उनका दिल दुखा है। और जब उनका दिल दुखा है तो आपका दिल दुखाने के बारे में सोचती है। ये हमेशा आपसे कंपटीशन करती है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये हर किसी से कंपटीशन करती है, जो भी इनसे बेहतर हो, ठीक है। ये इनडिसाइड करना चाहती है, ये आपको कंफ्यूज करना चाहती थी, लेकिन खुद कंफ्यूज हो गई है। तो देखिए, जैसे ही ऐसी ऊर्जा है कि हार्ट चक्र आपका ब्लॉक कर रहे थे, इनका खुद का हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति ने कहा है ये बात जिनसे उनको उम्मीद नहीं थी। किसी ऐसे व्यक्ति ने कहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये लोग जल रहे हैं। डायरेक्ट किसी ने कह दिया है, और जिसने कहा है वो रेस्पेक्टेड है पूरे फैमिली में, तो इनको वो बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लग गई है। उन्होंने शायद ये भी कहा कि आप लोग इतना जलते क्यों हो इससे, ठीक है। जब ये लोग बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा है कि आप लोग इतना जलते क्यों, हमेशा उन्हीं के बारे में बात क्यों करते हो, इतना क्या मतलब वो है, जेलसी है आपको उनसे। वो तो अपने रास्ते पर मस्त चल रही है, मस्त चल रहा है, आप लोग उनके बारे में ऐसी बातें करके खुद के पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारे हो, ठीक है। वो तो सुनने नहीं आ रही है, सुनने नहीं आ रहा है, इस तरीके की बातें किसी ने कही है। और उसके बाद यहाँ पर किसी का हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ, और ये जिसका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ वही ये चाहती है कि किसी भी प्रकार से मिसअंडरस्टूड करवाया जाए आपको इस स्थान में बुलाकर, उस व्यक्ति से जो व्यक्ति आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपकी ऊर्जा बहुत ही खूबसूरत है, एंजल्स आपके आसपास हैं, ठीक है। और जो भी आपके लाइफ में मनी का या फिर किसी भी प्रकार का, मैं यहाँ पर देख रही हूँ मनी का, फाइनेंस का, जो अभी हमने मूलाधार चक्र और सैक्रल चक्र की बातें कही, तो वो चीज़ें आपकी हील्ड होने वाली है 13 तारीख के बाद। 13 दिन के अंदर और 13 हफ्ते के अंदर आपके लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट कोई आ रही है, जो जिससे श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी स्वयं आपके लाइफ में, भोले बाबा, माता पार्वती जी स्वयं, ब्लेसिंग ऑफ शिवा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा आपके ऊपर हो रही है। हीलर ऑफ द एजेस, आप एक हीलर हो सकते हैं, बॉर्न हीलर हो सकते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, आपकी उपस्थिति से ही लोग हील्ड हो जाते हैं। लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, खास तौर पर आपके जो लव्स वन है, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, आपके जो सोलमेट है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग ऊर्जा है। आपका हेल्थ जो अगर थोड़ा भी यहाँ पर डिसबैलेंस था, तो आपका हेल्थ काफ़ी सुधर रहा है। जिसने भी प्रोजेक्शन किया है वो प्रोजेक्शन उन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है। आपने कुछ क्रिस्टल कैरी किया है, ठीक है, तो आपके क्रिस्टल के तरफ ये ऊर्जा भेजी गई थी, लेकिन वो चीज़ें भी बैकफायर हो गई है, ठीक है।
आपने यदि कुछ रत्न पहना है या कुछ क्रिस्टल्स आपने पहना है, तो वो जो निगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई ना, वो उस क्रिस्टल ने अपने ऊपर ले लिया। मतलब वो या तो वो क्रिस्टल थोड़ा सा आपको नज़र आया होगा कि क्रिस्टल या तो टूट गया या तो तड़क गया, इस तरीके की ऊर्जा। या जैसे अगर मोती है तो मोती थोड़ा सा तिरछा हुआ फिर ठीक हो गया, तो वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, आपका कैरियर में काफ़ी ग्रोथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपका इंट्यूशन पावर को बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। शिव शक्ति जी की जैसे कि जय जय बोले बाबा माता पार्वती जी, जय शिव शक्ति जी। तो लव एंड हार्मनी, आप जिस भी कनेक्शन में है, आपके कनेक्शन में एक हारमोनियस रियूनियन में देख रही हूँ। यदि आप अनमैरिड हैं तो भी, और अगर आप मैरिड हैं तो भी। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके कनेक्शन में जिस भी प्रकार की स्थिति है, थर्ड स्थिति या जेलसी, वो सारी चीज़ों को हटाया जा रहा है और आपके लाइफ में रियूनियन आप और आपके क्लोज वन को एक सही समय आने पर, निश्चित समय आने पर, डिवाइन टाइमिंग आने पर आपको मिलाया जाएगा स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से। यदि आप मैरिड हैं तो जो भी चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ में थी, जो कुछ भी आपके हेल्थ में किया गया था, जो भी आपके कैरियर में आपके क्लोज वन के, वो सारी चीज़ों को, वो पाथ को क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स। आपको ये नहीं पता है कि इतनी सारी शक्तियाँ आपके आसपास हैं जो आपके लाइफ पाथ में आपका साथ दे रही हैं। ठीक है, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आपको कहा जा रहा है, इसीलिए मेडिटेट कीजिए। ठीक है, देखिए श्री हनुमान जी बाबा जी आपको ये बता रहे हैं कि जो कुछ भी चीज़ें इनकरेक्ट थी उसे करेक्ट किया जा रहा है। स्वयं श्री गणपति जी महाराज जी इन सारी चीज़ों को करेक्ट करे। हो सकता है कि मिसअंडरस्टूड किसी ने किया, तो आपके जिस व्यक्ति ने इनको रिप्लाई किया है उसी व्यक्ति ने आपके बारे में कुछ ऐसा कह दिया था जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, जिसे कर्स कह सकते हैं। तो उन चीज़ों को उन्होंने करेक्ट किया है, उन चीज़ों को उन्होंने करेक्ट किया है। वो उन्होंने जो ईगो रखा था, जो मिसअंडरस्टूड किया था, जिसकी वजह से उनके खुद के तरफ प्रॉब्लम क्रिएट हो गए थे, उन चीज़ों को उन्होंने लेट गो कर दिया, आपको माफ़ कर दिया गया। ठीक है, आपको माफ़ किया गया है, मतलब कि जो चीज़ें कही गई थी आपके बारे में वो चीज़ें बिल्कुल भी सत्य नहीं थी। इस चीज़ का एहसास इनको हो गया है, लेकिन बहुत देर से हुआ है, तो काफ़ी गिल्ट में भी हैं। वो बड़े होकर भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, इस प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन वो माफ़ी मांग नहीं सकते। इसलिए वो भगवान जी के पास, श्री हनुमान जी बाबा जी के पास, भोले बाबा माता पार्वती जी के पास, माँ काली माता जी के भक्त हैं, तो उनके पास माफ़ी उन्होंने मांगी है और यहाँ पर करेक्ट किया है। अपनी जो भी उनसे मिस्टेक हुई थी उसे करेक्ट किया गया है। लॉर्ड हनुमान जी डेडिकेट आपको, श्री हनुमान जी बाबा जी यहाँ पर बता रहे पूरी तरीके से। जैसे देखिए भक्त, मुझे जो कार्ड ना डेली मुझे कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिलता है। यहाँ पर आप देखिए चरण है, चरण है श्री हनुमान जी बाबा जी के सामने में श्री सीताराम जी चरण पादुका। तो जिस तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी, देखिए बाबा जी के जैसे भक्त तो भक्ति तो मतलब संभव ही नहीं है कि किसी को, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको श्री हनुमान जी बाबा जी यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, श्री सीताराम जी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, श्री भोले बाबा माता पार्वती जी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि आपने कठिन डगर में, संघर्ष में भी आपने अपनी भक्ति, भरोसा, विश्वास, आस्था नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि लॉर्ड श्री हनुमान जी बाबा जी आपको ये बता रहे हैं कि आप डेडिकेटेड हैं, आप बहुत निष्ठावान व्यक्ति हैं और आपकी निष्ठा का फल अब आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। आपका पूरा जो कार्मिक साइकिल है वो कहीं ना कहीं क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, पूरा कार्मिक साइकिल आपका क्लोज हो गया है। अब आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी चीज़ें हार्म नहीं पहुंचाएंगी। जिनके लिए ये रीडिंग है, जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया, जिन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, उनके लिए ये रीडिंग है। क्योंकि मृग तृष्णा के पीछे आपने दौड़ना बंद कर दिया है। आपने कहा बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मैंने देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। आप ये समझ गए कि जो कुछ भी होता है वह कारण तो नहीं होता है। यदि कोई प्रारब्ध के कर्म नहीं भी होंगे तो मुझे कुछ सीखना होगा। अद्भुत ऊर्जा है। इसी वजह से यहाँ पर बाबा जी का जो है मैसेज आया है। और ये मैसेज ना बहुत ही, मैंने जैसे ही सफल किया और एकदम उछल कर ये मैसेज आया कि टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपने चेतना में उन्हें स्थान मत दीजिए। तो बाबा जी का संदेश है कि जो कुछ भी हो गया है
अब वो चीज़ें किस कारण से हुई है ये आपको आगे पता चलेगा जब आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ेंगे। मालिक की मर्जी से है सब कुछ, परमात्मा जी की कृपा से है सब कुछ। तो जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ है उसमें आप सीख कर आगे बढ़ेंगे और ये सब श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा, शिव शक्ति जी की, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके गिफ्ट का, आपके प्रेम का, आपके सम्मान का बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर सीरीज देश पांडे जी, आपने जो भी गिफ्ट जो है इस चैनल में दिया है वो कई गुना होकर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपको मिले। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट इतना ज़्यादा है कि कुछ ही समय में तीनों चैनल जो है ग्रो हुए हैं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। और इस चैनल पर तो आप सभी लोगों को पता है कि श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा इतनी बरस रही है कि इतनी जल्दी ग्रोथ हुआ है इस चैनल का। तो अब ग्रोथ क्या होता है, जहाँ पर सोल से सोल जुड़ते हैं, ठीक है। ग्रोथ ये नहीं होता कि हमें बहुत सारे हमें उन लोगों को जोड़ना है जिनको आवश्यकता है, ठीक है, जिनको कुछ सुनने की, जिनको कुछ समझने की, जिनको किसी ज्ञान की आवश्यकता है, उन्हें बाबा जी स्वयं इस चैनल तक लाते हैं। मैं ये मानती हूँ। और सेकंड चैनल में भी पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। आप तभी इस चैनल से जुड़ सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं जब बाबा जी की विशेष कृपा है। मैं यही मानती हूँ। मैं स्वयं पूरी तरीके से बाबा जी के चरण शरण में हूँ। जो बाबा जी की कृपा होती है उसी प्रकार से कार्य होते हैं। मैं कभी भी कोई भी प्रश्न नहीं करती हूँ, क्योंकि आज प्रश्न करने की मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। सारे उत्तर मुझे ड्रीम चैनल के माध्यम से या मेडिटेशन के या मैं भजन सुनती रहती हूँ तो मुझे मैसेजेस मिलना प्रारंभ हो जाता है। मेरे हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है, माता पिता गुरुदेव जी की कृपा है। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही आप पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके इंट्यूटिव, अपने इंट्यूशन पर वर्क कीजिए। इंट्यूशन पर वर्क करने के लिए पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में रहिए। भूल चूक माफ़ी जरूर मांगते रहिए, क्योंकि माफ़ी प्रार्थना हमें हमेशा करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम चलते भी है ना तो हमको नहीं पता होता है कि हम जब चल रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हो रही है ना। तो वो हमें नहीं पता कि हम जाने अनजाने हमसे कितनी सारी चीज़ें होती है। तो हमें रोज़ माफ़ी प्रार्थना जरूर करना चाहिए। इससे हम हमारे लाइफ में विनम्रता भी बनी रहती है और निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहिए। अपना लाइफ पर्पस, अपना सोल पर्पस अच्छे से करते रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, जरूर सुनिए। टेक केयर।